महाभारत में अश्वमेधिका पूर्व में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बातचीत होती है, जिसमें कहना युधिष्ठिर को बताते हैं कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग एक सुखी जीवन कैसे जीते हैं, वे कौन है जो निधन के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न पूछते ही उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने एक श्लोक में बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखी जीवन जीने और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तपस्या और दान जैसे कुछ कार्य करना अति आवश्यक है। पूर्ण जो कर्म होते हैं करने से अनजाने में पूर्ण जो कर्म अनजाने में हम करते हैं वो पाप को नष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को नरक में नहीं जाना पड़ता। दान को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि जो जातक हमेशा जरूरतमंदों को दान करता है, दान का रिकॉर्ड नहीं रखता है, गुप्त दान करता है, वो पुण्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सभी पाप से नष्ट हो जाता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह उधार और इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग नियंत्रण नहीं है और महत्वाकांक्षी है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है। जो लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने मन को और इच्छाओं को पूर्णतः रूप से नियंत्रण में रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर से कहते हैं कि सत्य बोलना भी मनुष्य के विशेष गुणों में से एक है। जो जातक जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलता है और हमेशा सत्य बोलता है, उसे न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि मृत्यु के बाद भी ऐसे व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग अपने व्यस्त जीवन के कारण तपस्या, ध्यान और पूजा नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा है तो उसे प्रतिदिन ध्यान और योगा और तपस्या करनी चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, वे पाप के शिकारी हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य को नरक में स्थान प्राप्त होता है।